ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और हम कर रहे थे अष्टसखी के बारे में। और हमने लास्ट तक कल तक हमने देखा था, कल नहीं परसों तक हमने देखा था वृंदावन परिक्रमा में ऐसे गुप्त स्थानों के बारे में जो दैट इज अनटच्ड वृंदावन। और वो सारी झांकियां जो है मैंने थोड़ी सी उसके ग्रुप पे भी शेयर करी है। और कल हम बात कर रहे, उससे पहले हम अष्टसखी के बारे में बात कर रहे थे। और अब हम पहुंच गए हैं, हमने तुंग विद्या सखी कर लिया था, रंग देवी सुदेवी लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम गए थे ऊंचा गांव, और ऊंचा गांव में मैंने सखीगिरी पर्वत के बारे में बता दिया था। ललिता सखी और का विवाह उल्लाह उत्सव भी बता दिया था। सखीगिरी पर्वत पे 56 कटोरी और राधा रानी के चुनरी के निशान इम्प्रिंट्स और फिसलन शिला जो है जिसके ऊपर आज भी कुमकुम और अलता निकलता है। और ललिता सखी का कुएं के बारे में बता दिया था। अब हम जाते हैं ऊंचा गांव। ऊंचा गांव इज द टॉप मोस्ट प्लेस जहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हम उस ऊंचे गांव में जाते हैं। ऊंचे गांव के सामने क्या है, एक देह कुंड है। देह कुंड में क्या था कि एवरीथिंग, सी द सखियों का भाव क्या था कि एवरीथिंग जो है वो ठाकुर जी पे न्योछावर करने का उनका वो रहता है। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वालिटीज ऑफ ललिता एंड चित्रा सखी इन द नेक्स्ट क्लास। Today I will be talking about the चिक्सोली गांव एंड द टाइम परमिट्स ऊंचा गांव, है ना। सबसे पहले ऊंचा गांव एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट चिक्सोली। सो ऊंचा गांव में क्या हुआ था कि आप कुछ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं और सामने क्या है, देकुंड है। देकुंड इज लाइक ललिता सखी को कहा जाता है कि वाई शी द टॉप मोस्ट सखी एंड वाई इज द शी वन, की जो राधा रानी को भी कहती है मैं तुम्हारे कान मरोड़ दूंगी, मैं तुमको बोल रही हूँ तुम कुलच्छनी मत बनो। मतलब शी इज द वन हु कैन गिव गाली टू श्रीमती राधा रानी। शी कैन डू दैट। वाई शी कैन डू दैट? एक तो वो राधा रानी से बड़ी है एज में, और दूसरी बात ये है ललिता सखी का भाव क्या है कि राधा कृष्ण के ऊपर चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो, यदि एक भी बूंद पसीने की आती है, यदि एक भी ड्रॉप पसीने की आती है, तो आई विल गिव अवे माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी दे सकती हूँ उस एक बूंद पसीने की पहुंचने के लिए। ललिता सखी का ये भाव है। मतलब शी कांट इवन सी कि वो इतनी सी भी मेहनत करे और उनके फेस पे काम करते हुए जरा सा भी पसीना आए। So that is the bhav of Lalita Sakhi. Are you getting my point, everyone? So ललिता सखी का जो गांव है ऊंचा गांव, और वहां पे आप ऊपर चढ़ के जाते हैं। ऊपर जब आप चढ़ते हैं वहां पे, तो वहां पे एक शिला है जिसके ऊपर कृष्ण भगवान है, साथ में राधा रानी है और साथ में ललिता सखी है। और उनका रिफ्लेक्शन जो है पानी में भी आ रहा है। तो आप ये चीज वहां पे देख सकते हैं। देह कुंड क्या है? देह कुंड में वे ललिता सखी ने सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपना देह तक त्याग दिया, मतलब देह को भी न्योछावर कर दिया कृष्ण प्राप्ति के लिए। तो एक तरफ जब आप सीढ़ियां उतरते हो तो वहां पे देह कुंड है, और दूसरी तरफ आप जहाँ पे सीढ़ियां उतरते हो तो वहां पे एक टेम्पल है जिसको दाऊ जी का टेम्पल बोलते हैं। वहां पे एक छोटे से विग्रह है, और नारायण गोस्वामी जो हमारे इसी आचार्य वंशावली में है, जो गौड़िय में है, उनकी समाधि भी है। और उन्हीं के वो विग्रह हैं वहां पे, लड्डू गोपाल के फॉर्म में है, छोटे से विग्रह हैं। वो विग्रह जो थे वो बोलते थे। उन्होंने
नारायण गोस्वामी को सारी लीलाएं बताएं जो वृंदावन में ऊंचा गांव बरसाने में क्या क्या होती थी, वो सारी लीलाओं का वर्णन किया। और वो विग्रह आज भी हैं। आज वो हम जैसों के समक्ष तो वो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो जो हैं, जो शुद्ध वैष्णव हैं, उनके समक्ष वो विग्रह बोलते थे। और वहां पे नारायण गोस्वामी जी की समाधि भी है। और उसके पास जो है वेणुकूप करके है। यू नेवर हर्ड ऑफ हिम ऑफ हुम? नारायण गोस्वामी। अभी मेरे को एक सेकंड दो, मैं ना। नेम इज नारायण भट्ट गोस्वामी। आप वहां पे उनकी भजन कुटीर भी देखोगे, और साथ में आप वहां पे वो भी देखोगे, जो वो टेम्पल है उसको दाऊजी का भी टेम्पल बोलते हैं। और वहां पे क्या था? हम्म वहां पे वो आज भी विग्रह स्थापित हैं, जिन्होंने नारायण भट्ट गोस्वामी को सारी लीलाओं का वर्णन किया था, जो बरसाने में है। अभी वो विग्रह सेवित है, पर नारायण गोस्वामी से उन्होंने बात करी। और बिटवीन दैट दाऊजी टेम्पल एंड नारायण भट्ट गोस्वामी का जो समाधि है, उसके बीच में एक है त्रिवेणी कूप। नाउ दिस त्रिवेणी कूप इज व्हाट? दिस इज यहाँ पे जो गंगा, जमुना और सरस्वती, ये जो तीन नदियां हैं, ये यहाँ पे आके मिक्स होती हैं। तो अगर आप देखोगे, गोपीस भी जो थी एक बार कहने लगी कि सब हरिद्वार जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, गंगा स्नान कुंभ स्नान करने जाते हैं, हम क्यों नहीं जा पाते, हम क्यों यहाँ पे स्टकअप रहते हैं? सो दैट त्रिवेणी कूप जो था, वो ऐसी जगह थी जहाँ पे ये तीनों नदियां जो हैं मिक्स होती हैं, और सखियों को वहां ना जाना पड़े। द प्रयागराज, हरिद्वार, ये सारी जगह ना जाना पड़े। इसीलिए कृष्ण ने क्या किया, अपनी वेणु से ये कूप बनाया, जिसको त्रिवेणी कूप कहते हैं। और बरसाने की सारी सखियां, राधा रानी जो थी, ये स्पेशली ललिता सखी, यहाँ से जल लेके आती हैं। और आज भी ये कूप वहां पे अवेलेबल है, आप देखोगे। उसका होल, अब जो ऊपर का टॉप मोस्ट पार्ट है ना, उसको बहुत कवर कर दिया गया है। इट इज नॉट लाइक अ वेल, पर एक छोटा सा उसका मुंह है, एंड इफ यू पीप थ्रू दैट, वो बहुत डीप है, बहुत ज्यादा डीप है। हम लोग अभी इस वाले में अष्ट सखी विलेज जब विजिट कर रहे थे, तब हमने नारायण भट्ट गोस्वामी की भजन कुटीर और दाऊजी टेम्पल और त्रिवेणी ग्रुप नहीं देखा, क्योंकि वी वर शॉर्ट ऑफ टाइम। बट ये मैंने पहले देखे हुए, विजिट किया हुआ है। एंड वी ऑल्सो हैव, एंड दैट नारायण भट्ट गोस्वामी की भजन कुटीर के पीछे ही और वहीं पे रास मंडल भी है। अगेन दैट रास मंडल आप जगह जगह पे देखोगे। वहां पे राधा रानी और कृष्ण जो थे, डिफरेंट डिफरेंट ऋतुओं में, डिफरेंट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में रास करते थे। सो रास वॉज व्हाट? डांसिंग एंड सिंगिंग उनका होता था। सो दैट इज ऑल अबाउट द ऊंचा गांव। हमने सारा कवर कर लिया है। देवकुंड, दाऊजी टेम्पल, त्रि त्रिवेणी कूप वगैरह। सो लेट्स टॉक अबाउट ललिता सखी ऑल्सो नाउ, सिंस आई हैव गॉट माई मोबाइल हेयर। So let's talk about Lalita Sakhi. ललिता देवी इज 27 days older देन श्रीमती राधा रानी। ललिता सखी जो है 27 दिन बड़ी हैं श्रीमती राधा रानी से। एंड शी इज वन ऑफ द एल्डेस्ट गोपी ऑफ कृष्णास, यू नो गो एल्डेस्ट गोपी कृष्णा फ्रेंड है जो। और ये क्या है, शी इज अ टॉप मोस्ट गोपी ऑल्सो। हर complexion is described as being the color of a yellow pigment गोचरण। इनका जो complexion है वो गोचरण है। गोचरण कैसा होता है? वो येलो पिगमेंट जैसा होता है। एंड शी ड्रेसेस इन द गारमेंट लाइक अ पीकॉक फेदर। और ये हमेशा पीकॉक फेदर के गारमेंट्स में आप देखोगे होगे। सो दिस इज हाउ ललिता सखी इज मोर ऑफन, आप देख पा रहे हैं। सो दिस इज गोचरण, इनका कलर है, और हमेशा ये पीकॉक फेदर कलर मतलब इनका ड्रेस का रहता है। शी इज फेमस ऑफ बीइंग वेरी हॉट टेम्पर्ड, ये सबसे गुस्से वाली रहती हैं। एंड कॉन्ट्रेरी बाय नेचर, मतलब आप जरा सा इनको टोक दो, अगर कृष्णा जरा सा भी इनको टोक देते थे, ललिता सखी एकदम पलट के जवाब देती थी। और ये राधा रानी को आर्ट ऑफ जेलस एंगर बताती हैं।
तो जब भी कृष्णा आते हैं राधा रानी को तंग करते हैं, एंड देन कृष्णा कुछ भी बात बोलते थे तो राधा रानी जो होती थी बहुत इजीली कन्विंस हो जाती थी, ओके हाँ ठीक है कृष्णा ऐसा नहीं तो वैसा। बट इट इज दिस ललिता सखी जो पूरा ये चीज राधा रानी को सिखाती हैं कि नहीं नहीं, इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होना, इतनी जल्दी यस नहीं बोलना कृष्ण को, थोड़ा सा ना गुस्सा दिखाना है, थोड़ा सा एंगर दिखाना है, थोड़ा सा मुंह ऐसे चिढ़ाना है, थोड़ा मुंह इधर कर लेना है जैसे ही कृष्ण आए, थोड़ा सा अपना इम्पोर्टेंस दो ना, एकदम मत दिखाओ कि तुम डुल गई हो। सो दिस इज ये भाव भंगिमा जो फेस की है, कैसे करना है, वो ललिता सखी सिखाती थी राधा रानी को। When the arrogant gopi pick a fight with Krishna, she is at the forefront of the conflict. तो ललिता सखी जो आज के डेट में डिस्क्राइब करेंगे, शी वॉज अ लेडी सिंगम, है ना। और जब भी उनको कृष्ण कोई भी फाइट होती थी गोपीस के ग्रुप की कृष्णा के साथ, तो ललिता सखी वॉज निडर, उनको कोई डर नहीं लगता था। वो कृष्ण से आंख मिला के बात करती थी, तर्क वितर्क करती थी। भगवान कृष्ण आए, कितने सारे रूप, कितने सारे अवतार उन्होंने लिए, उन्होंने नरसिंह अवतार तक लिया हुआ है, जिनकी एक भ्रुटिका ऊपर करने से, आईब्रो ऊपर करने से बहुत सारे दैत्य और दानव डर जाते थे। उनके बोलने से जितने भी दानव होते थे, उनकी लेडीज के मिसकैरेजेस हो जाते थे। उनके सिर्फ एक दहाड़ से इतने सारे दैत्य जो थे वो मर जाते थे। वो नरसिंह भगवान के फॉर्म में आए कृष्णा जो है, वो तो देखिए पार्शियल एक्सपेंशन था भगवान कृष्ण का ना, नरसिंह भगवान के, उनकी फुल पोटेंसी तो था ही नहीं वहां पे। और उस अब जब कृष्णा एज अ फुल आए हैं, पूरे 64 कला युक्त आए हैं, वो कृष्णा किससे डरते हैं? वो ललिता सखी से डरते हैं। कृष्णा आते तो एकदम छाती फुला के, हाँ हाँ मैं ये चाह रहा हूँ, और जैसे ही ललिता सखी सामने आती है वो यूं हो जाते, अच्छा अच्छा बताओ बताओ, अच्छा तुम ये कह रही हो, ये है। सो दैट इज दैट इज व्हाट कृष्णा डज। सो ही इज फियरफुल ऑफ ललिता सखी। जब भी राधा रानी फंस रही होती है ना, तो ललिता सखी एकदम आगे आ जाती है और कृष्ण उनके समक्ष कुछ नहीं बोल पाते। Her special service is serving the divine couple Tambula, betel nuts, and she is assisted by रूप मंजरी। ठीक है, अभी हमारे जो उनकी सेवा क्या है, वो राधा और कृष्ण को तांबुल, पान वगैरह वो सर्व करती हैं। और उनकी जो प्राइम मोस्ट सखी है, जो प्राइम मोस्ट उनकी जो जिसको कहते हैं मेड सर्वेंट है, वो मंजरी कौन है? वो है रूप मंजरी, जो कि हमारे में कौन है? रूप गोस्वामी। हम हम गौड़ियास को क्या कहते हैं? रूप अनुगा कहते हैं। रूप अनुगा का मतलब क्या है? वी आर अंडर द रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी किसके अंडर है? वो ललिता सखी के अंडर है। हर स्पेशल सर्विस इज सर्विंग द डिवाइन कपड़ तंबूला, मतलब पान उनको सर्व करना। शी कैरीज द फ्लावर अम्ब्रेला फॉर राधा एंड कृष्णा एंड इज एक्सपर्ट इन डेकोरेटिंग देम विथ फ्लावर्स। वो क्या कैरी करती है? फ्लावर की अम्ब्रेला उनके सर पे। मैंने कहा ना, ललिता सखी नहीं चाहती कि भगवान को एक बूंद भी पसीना आए, तो वो हमेशा उनको छाया में रखती है, और वो फ्लावर्स का अम्ब्रेला होता है। और वो भगवान को फ्लावर से डेकोरेट करने में उनको, कभी यहाँ पे फ्लावर लगाना, मालाओं फ्लावर लगाना, वैसे उनको डेकोरेट करने में मजा आता है। और शी डेकोरेट्स द कॉटेजेस वेयर द डिवाइन कपल रेस्ट एट नाइट। और दूसरी सेवा क्या है कि वो रात के जो, जहाँ पे जिस निकुंज में राधा और कृष्ण रात को रेस्ट करते हैं, उस निकुंज को भी शी डेकोरेट्स वेल। Srila Rup Goswami prays, I offer my respectful obeisances to the charming and the virtuous Lalita Devi who worship the perspiration from Sri Radha Mukunda feet, and who out of the great love is very bold and arrogant. I offer my respectful obeisances to the charming and the virtuous Lalita Devi who, selling him a very slightly, cheats Sri Radha with the reddened eyes, shames the prime of Vraja with the flood of words।
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि राधा जो रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं, मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ ललिता सखी को, जो भगवान के इवन एक बूंद पसीने को पहुंचने के लिए कहती हैं कि मैं अपना समस्त दे सकती हूँ, उनको एक बूंद पसीना ना आए, वो भगवान के एक बूंद पसीने को भी वर्शिप कर सकती हैं, वो है ललिता सखी। और दूसरा जो वो स्लाय कृष्णा है, जो बहुत चतुर चालाक कृष्णा है, जो वो श्रीमती राधा रानी तक को जो है बेवकूफ बना देता है, जो ये श्रीमती राधा रानी को मतलब अपने वर्ड्स के जाल में फंसा लेता है, उनके समक्ष ये ललिता सखी एकदम थंडरबोल्ट के तरह आती है और एरोगेंटली वर्ड टू वर्ड उनसे फाइट करती है। सो ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ था चिकसोली गांव में। तो आप जब बरसाने की हम परिक्रमा करते हैं तो हम कुंज गलियों में से जाते हैं। कुंज गलियों में से जाके हम ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे एक तरफ विष्णु जी का सर है, जिसको विलासगढ़ कहते हैं, वो पूरा बना हुआ है। और इस विलासगढ़ पे अगर आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं तो वहां पे क्या है, झूलन हुआ था भगवान का, झूला हुआ था वहां पे। आज भी एक इतना बड़ा सा खंबा लगा हुआ है, उस पे झूला लगता था, मतलब आज से 5500 ईयर्स पहले, जब राधा और कृष्ण हम प्रकट लीला कर रहे थे इस भौम वृंदावन में। तो वहां पे झूला लगा था और कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी के साथ बैठने को कह रहे थे, और श्रीमती राधा रानी जो है बैठी भी उस पे। एंड देन क्या हुआ, कृष्णा क्या करने लगे, वो झूला इतना तेज करने लगा कि श्रीमती राधा रानी को वहां पे चक्कर आने लग गए। एंड वहां पे वो झूला उनको स्टॉप करा गया कि नहीं नहीं, ये तो राधा रानी को चक्कर आ रहे हैं, तो समहाउ इस झूले को स्टॉप करो, और ताकि राधा रानी उस चीज को प्रॉपरली शी कुड इंजॉय। तो ये वहां पे लीला हुई थी। बेसिकली कृष्णा क्या करते हैं कि फियर इनकलकेट करते हैं राधा रानी के हृदय में, एंड देन ही पोजेस एज अ हीरो। ओहो तुमको ये हो गया अभी, वो वैसा होता है ना, लड़की पटाने का होता है कि हीरो क्या करता है, गुंडों को ही ब्राइब करता है कि तुम आना, तुम लड़की को छेड़ना, और फिर मैं हीरो बन के तुमको पीटूंगा और तुम मेरी मार खा लेना, क्योंकि फिर मैं तुमको पैसे दे दूंगा। सो कृष्णा इज ऑल्सो दैट। ये कहाँ से आया है, कृष्ण से ही आया। पहले इतना तेज उन्होंने झूला झिलाया कि राधा रानी चक्कर खाने लग गई। देन ही ऑफर्ड हिज शोल्डर, अरे तुम्हें चक्कर आ रहे, ये लो मेरा स्ट्रॉन्ग कंधा लो, तुम यहाँ पे करो। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं। समटाइम्स सखी हेल्प्स देम, और समटाइम्स सखी, जब वो कृष्णा बहुत ज्यादा श्रीमती राधा रानी के ऊपर इम्पोज हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे बोल रहे होते हैं, देन ललिता सखी स्टेप्स डाउन एंड से नहीं नहीं तुम बहुत गलत कर रहे हो कृष्णा, और शी फियर्सली फाइट, कि जो नरसिंह भगवान के बन के आए कृष्णा, वो भी ललिता सखी के सामने, एंगर के सामने जो है नतमस्तक हो जाते हैं और डर जाते हैं। जब हम बरसाने का परिक्रमा करते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा विलासगढ़, जहाँ पे ये लीला हुई थी, और राइट साइड पे आपको ब्रह्मा जी के 4 सर दिखते हैं, और उन्हीं 4 सरों के ऊपर जो 4 गढ़ बने हुए हैं, मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़, और एक और गढ़ है मैं भूल गई। एनीवन हु नोस 4 हेड्स ऑफ ब्रह्मा, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़, और एक और है। तो दीज आर द 4 हेड्स ऑफ ब्रह्मा, जिसके ऊपर पूरा बरसाना गांव बना हुआ है। ब्रह्मा जी ने ये वर मांगा श्रीमती राधा रानी से कि देखो, गोवर्धन है विष्णु की फॉर्म में वृंदावन में। नंदगांव में नंदीश्वर हिल कौन सी है, वो है शिवजी। नंदगांव में शिवजी ने ले लिया, और नंदीश्वर हिल के ऊपर नंदगांव बसा हुआ है, और नंद भवन है। वृंदावन में विष्णु भगवान आ गए गोवर्धन के फॉर्म में। अब मेरे को राधा रानी कहीं तो जगह दो, मुझे आप ऐसा कीजिए बरसाना दे दीजिए, मेरे 4 सर के ऊपर पूरा बरसाना बनाए। देन विष्णु जी वॉज बिकमिंग वेरी जेलस, ही सेड ठीक है वृंदावन में कृष्ण है ना, बट आई ऑल्सो वांट श्रीमती राधा रानी। तो वो वहां पे विलासगढ़ बन के रह गए। तो वन साइड इज द हेड ऑफ विष्णु एज द विलासगढ़, और वन साइड इज ब्रह्मा जी के हेड, 4 हेड शुरू होते हैं। उसके बीच में एक गली है, बहुत छोटी सी गली है, जिसको कहते हैं सांखड़ी खोर।
सांकड़ी खोर मतलब ये आज भी इतनी पतली गली है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति वहां से निकल के जा सकता है। दो व्यक्ति भी साइड बाय साइड वहां पे नहीं चल सकते। एक ही व्यक्ति को जाना होता है, और वो थोड़ा सा इट इज लाइक अ रॉक, आपको यूं करके जाना होता है। और जहां ये सांकड़ी खोर खत्म होता है, वहां से शुरू हो जाता है चिकसोली गांव। चिकसोली गांव इज द गांव चित्रा सखी। दैट इज द लास्ट ऑफ द 8 सखीज जो हम कर रहे थे। सो व्हाट हैपन इन द सांकड़ी कोर, सारी ये गोपीज जो हैं वो बरसाने में कलेक्ट होती हैं, सारी अष्ट सखी, एंड दे ब्रिंग लॉट ऑफ बटर और ये सारी चीजें लेके ये उस सांकड़ी कोर वाली जगह को पास करके, जनरली क्या होता है, राधा रानी कहाँ जाती है, सूर्य कुंड जाती हैं ना। सूर्य कुंड एक ऐसी जगह है जो आप देखेंगे वृंदावन और गोवर्धन, गोवर्धन के से थोड़ा सा आगे ही बरसाने हैं। तो वृंदावन और गोवर्धन के बीच में एक जगह है जिसको आप कहते हो सूर्य कुंड। एंड सूर्य कुंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे श्रीमती राधा रानी जाती थी रोज प्रे करने सूर्य देव से। वो अपनी सास को क्या बोल के जाती थी, जटिला को बोल के जाती थी, मैं हस्बैंड के लिए प्रे करने जा रही हूँ, अभिमन्यु के लिए। इवन ललिता भी आती थी, विशाखा भी आती थी, और वो सब जो है उनको लेके चलते थे राधा रानी को। और कहते थे मैया देखो पूर्णमासी देवी ने क्या कहा है कि आप अगर सूर्य देव को प्रे करेंगे तो हमारे घर में कारोबार में वृद्धि आएगी। एंड जटिला सिंस शी वॉज वेरी ग्रीडी फॉर द मनी, वो अपनी बहू को बेच भी देती थी। और ये सारी गोपीज क्या करती थी, सर के ऊपर लॉट ऑफ मक्खन, मनोहर लड्डू, घी वगैरह सब लेके जाती थी। एंड ऐसे ही एक दिन जा रही थी सूर्य कुंड में, पूर्णमासी देवी ने सबको बुलाया था कि वहां पे पूजा है, तो ये लेके जा रहे थे। अभी इनको क्या करना है, मेन सिटी के लिए जाने के लिए, मेन रोड को जाने के लिए आपको क्या करना होता है, वो सांकड़ी खोर वाली जगह जो है उसको पास करना होता है। और वहां पे एट अ टाइम एक ही जना जा सकता है। तो वहां पे क्या हुआ, कृष्ण खड़े हो जाते थे मूछें लगा के, और ऐसे अफसर बन के। और वो कहते थे कि देखिए हम यहाँ से ये दिस इज अ, यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। सी आप वृंदावन जाते हैं अब जब दिल्ली से, कितने टोल टैक्स आते हैं ना आपके पास, आपको कितना पैसा, चाहे फरीदाबाद वाले रास्ते से जाओ या नोएडा वाले रास्ते से जाओ, सो देर आर मल्टीपल टैक्स स्टेशन, है ना। वसूली भाई के वसूली भाई कह रहे हैं। तो वैसे ही कृष्ण भी थे कि देखिए आपको यहाँ से पास ऑन करना है तो आपको जो है ना टैक्स पे करना पड़ेगा। आप इतना ज्यादा मक्खन घी लेके आप हमारा ये दिस इज अ नेशनल रोड, है ना, दिस इज अ टिपिकल रोड, आप इसको ऐसे पास नहीं कर सकते, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड द सखीज वर वेरी कि हम क्यों करें, हम कैसे करें, ये तो पब्लिक वे है, आप कैसे कर सकते हो। एंड दिस यूज टू गो ओवर एंड ओवर। एंड देन कृष्णा क्या करते थे, मधुमंगल उनके साथ रहता था, और मधुमंगल कैलकुलेट करता था, इतना टैक्स हो गया, एंड दे वर चार्जिंग लाइक एनीथिंग। मतलब आप सोचो अगर आपको वृंदावन जाना है और अगर टोल टैक्स वाला कह रहा है भैया 1 करोड़ रुपया दे दो तभी जाने दूंगा, तो आप क्या कहोगे, भाई तू क्या बात कर रहा है, इतना थोड़ा ना लगेगा। 100-200 की बात होती है, ये थोड़ा ना कि इतना ज्यादा लगे। बट वहां पे देवर चार्जिंग लाइक करोड़ करोड़ रुपया। एंड देवर लाइक कि आपके देखो इतना बना, अच्छा एक मटकी का ये हुआ, 2 मटकी का ये हुआ, फिर आपने इतना ज्यादा गोल्ड पहना हुआ है तो गोल्ड का भी, गोल्ड का एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, आपने गोल्ड का पाए। मतलब देवर एंटरिंग लाइक कुछ भी उनके दिमाग में आता था वो ऐसा टैक्स कलेक्ट कर देते थे। और उसके बाद वो सारी सखियां कहती थी इतना तो हमारे पास है ही नहीं, हम अपने आप को बेच भी देंगे नहीं होगा। वो कहते ना नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे अब बेच भी दीजिए, ऐसा नहीं होगा। आप क्या कीजिए, आप एक सखी हमें दे दीजिए जो ये गोल्डन वाली सखियां। एंड कृष्णा यूज टू पिन पॉइंट एट राधा रानी, ये जो सखी है इसको हम दासी बना लेंगे, आप सब जाइए, टोटल टैक्स हो जाएगा जितना इसने गोल्ड का ज्वेलरी पहना हुआ है, ये है वो है। देन पीछे से क्या होता था, वृंदा सखी आती थी, और नंदीमुखी जो थी, नंदमुखी, नंदीमुखी, ये जो है ये कृष्णा की जो है ये बहन है, कजन सिस्टर है।
तो वो कृष्णा की साइड से बोलती थी थोड़ा सा सखियों की साइड से। और वृंदा देवी भी बोलती थी कि चलो क्या करे, कृष्णा ऐसे जाने नहीं दे रहे। इट इज ललिता सखी विच स्टेप्स आउट। और वो कहते कैसे हम दे दें राधा रानी को, हम कैसे दे दे, तुमने कैसे कैलकुलेट किया, क्या किया। और ऐसे ऐसे कृष्णा और मधुमंगल मूछें लगाए ऐसे, और पूरे राजसी वस्त्र पहने हुए ऐसे ऐसे कर रहे हैं। एंड देन फाइनली ललिता सखी क्या देखती है कि कृष्णा की आधी मूछ निकल आई। एंड देन ललिता सखी रिप्ड इट ऑफ। वो मूछ रिप कर दिया। और साइड में मुरली देखा, का ये कृष्णा है, ये हमें बेवकूफ बना रहा है, ये मतलब दिस इज हाउ ललिता सखी यूज टू शाटर हिम। इतना गुस्सा करती थी और उसको पकड़ लेती थी और कहती थी तुमको मैं बताती हूँ। देन कृष्णा और नंद ये सब भाग जाते थे। अगेन दे आर डूइंग द सेम थिंग एवरी डे, दे आर ट्रबलिंग, कभी कुछ बन के कभी कुछ बन के। तो वन डे सखीज ने सबने डिसाइड किया कि हम ना अभी ग्रुप में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, ये जितने बजे आते हैं ना उससे पहले ना, बहुत सारी सखियों का ग्रुप था, वो सब जंगल में जो वहाँ सखीगिरी पर्व सॉरी विलासगढ़ विष्णु जी का पर्वत है और ब्रह्मा जी के पर्वत पे सारी झाड़ियों में सखियां छुप गई। ओनली दो तीन सखी अलोंग विद राधा रानी वहां पे चली। अगेन एट द गिवन टाइम कृष्णा और मधुमंगल और उनके दो चार फ्रेंड्स आ गए। एंड देन अगेन दे स्टार्टेड ट्रबलिंग, हम नहीं जाने देंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले तो वो मूछें लगा के आते थे, अब तो वो पकड़े गए तो अब वो खुले आ रहे थे, कृष्ण बन के आ रहे थे। एंड देन दिस सखीस ने कहा कि पहले तो दो चार बार उनसे बात करने का कोशिश किया, नहीं जाने दो कृष्णा, तुम गलत कर रहे हो। एंड फाइनली व्हेन दे वर नॉट डूइंग दैट, द सखीज विसल, और बहुत सारी सखियां आ गई। कृष्णा मधुमंगल और उनके दो चार फ्रेंड्स, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो ओवरकम कर लेंगे। दे नेवर एक्सपेक्टेड कि इतनी सखियां आ जाएंगी। ललिता सखी ने इतना बड़ा प्लान बनाया और वो उन सबको पकड़ लिया। पकड़ के वो सखीगिरी पर्वत से थोड़ा नीचे जाओ, नीचे जाओगे तो मान मंदिर की जो तलहटी है, वहां पे एक कुंड है जिसको कहते हैं कृष्ण कुंड। हम्म वहां पे एक कुंड है कृष्ण कुंड, वहां के एक पेड़ के ऊपर मधुमंगल की चोटी बांध दी और कृष्णा को भी बांध दिया। और कहो तुम टैक्स लोगे हमसे, तुम हमें इतना परेशान करते हो, अब तुमको यहाँ बांधते हैं। और मधुमंगल की जैसे ही चोटी बांध दी, मधुमंगल स्टार्टेड चैंटिंग लाइक एनीथिंग, कोई भी मंत्र जो भी उनको याद थे, जितने भी उनके फादर ने सिखाए थे, वो बोलने लग गए। एंड देन कृष्णा सेड कि अरे तुमने एक ब्राह्मण को अपमान कर दिया, ब्राह्मण की चोटी बांध दी, ये ब्राह्मण तुम्हें श्राप दे देगा, देखो इसका गुस्सा बढ़ रहा है, ये कैसे मंत्र चांट कर रहा है। और ये ब्राह्मण जो है, फिर मधुमंगल कहते हैं मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा विवाह जो होगा तुमसे बड़े आदमी से होगा, एकदम बूढ़े आदमी से होगा, उसकी तुम 10वीं बीवी बनोगी, वो तुमको प्यार भी नहीं करेगा, तुम्हें बहुत गंदे से रखेगा। ऐसे ऐसे मधुमंगल स्टार्टेड चैंटिंग। एंड ऑल द सखीज जो थी, दे बिकम वेरी फियरफुल। इतना हृदय में उनका डर आ गया कि फाइनली उन्होंने मधुमंगल का चोटी खोला और बोला कि हम आपको कैसे करें, प्लीज वी आर सॉरी। एंड फाइनली अगेन द कृष्णा एंड हिज फ्रेंड्स वर ऑन द डोमिनेटिंग पोजीशन। और वो जितना घी मक्खन और मनोहर लड्डू थे वो सब वो ले लेते हैं और खाते हैं, और एंड द सखीज आर फैनिंग। So this is the Leela which happened at Sakhigiri Parvat, at sorry, not Sakhigiri Parvat, at Sankri Khor. And still कृष्णा उनकी मटकियां भी फोड़ते थे। आज भी वहां पे दूध के निशान होंगे। तो कल हम बात करेंगे चिकसोली और चित्रा